नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। डॉक्टर भी बनना, जिस परिवार में पढ़ाने को पैसे नहीं, लेकिन वो सरकार पढ़ा रही है उन बच्चों को। विदेशों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, भेज रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों की चिंता कर रही है। तो कहीं ना कहीं महंगाई मैं नहीं मानती, किसानों के खातों में डायरेक्ट। और सबसे अच्छी बात है कि बिचौलिए जो थे वो बिल्कुल खत्म हो, डायरेक्ट खाते में पैसे लोगों के आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और सब खुश भी हैं। और मैं नहीं मानती कि जब हम देश उन्नति करता है, प्रगति करता है, आज हम लोग भी पहले जो चीज़ खरीदते थे, हम स्वयं कहते हैं, अगर हम स्वयं काम करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं हम पहले इतना ले, लेकिन हमको बढ़ा के पैसा चाहिए। तो ऐसे ही हम जब हमें सुविधाएं मिलती हैं तो मुझे लगता है सुविधाओं के साथ साथ थोड़ा सा तो बढ़ोतरी कहीं ना कहीं होती है। कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए 2023 जो चुनाव है भाजपा के पक्ष में रहेगा। बिल्कुल 100% रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सिलेंडर कम हो पाया कि नहीं हो पाया? देखिए, झूठे वादे करती नहीं है बीजेपी। कांग्रेस वादे ही करती है, किया तो नहीं ना। राजस्थान में सरकार थी, उन्होंने वादे किए थे चुनाव से पहले कि 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, लेकिन उन्होंने 500 रुपये का सरकार के 5 साल निकल गए, वो नहीं हुआ। तो कांग्रेस भी यहाँ मध्य प्रदेश में कर रही है, वो वादे उनके कभी पूरे नहीं हुए, क्योंकि जहाँ झूठ से शुरुआत होती है वो चीज़ कभी पूरी नहीं होती। इस तरह की योजना का लाभ की बात आप कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं? आज हमारा महिला मोर्चा का जो जिलों के प्रभारी बनाए 57 जिलों में एक प्रेस वार्ता की गई है। उसी के तहत आज ग्वालियर ज़िले की भी प्रेस वार्ता हुई है। आप सब उसमें आए। आप सबके माध्यम से सबसे पहले तो हम अपने लाडले मुख्यमंत्री जी, हम सभी बहनों के भैया और बेटियों के मामा को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं कि जिस तरीके से बहनों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोज़गार के लिए, और अब लाडली बहना योजना, क्योंकि पहली किस्त 10 जून को हर बहन के जो पात्र बहनें हैं, हमारी लगभग 1 करोड़ 20 लाख जितनी भी पात्र बहनें होंगी, उन सभी बहनों के खाते में 10 जून को पहली किस्त आने वाली है। तो आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहनों को सशक्त करने के लिए, बेटियों को शिक्षित करने के लिए, उनको रोज़गार मिले, इन सब पर चर्चा आज आप सबके बीच रखी है। हम बेटियों का लिंग अनुपात की भी बात रखी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ पूरे देश में बेटियों का जो रेशो था बेटों की तुलना में कम था, लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है। उसके लिए भी मैं सामाजिक सभी लोगों का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास रहे हैं बेटियों को, क्योंकि कई बार जब बहनों को संबल मिलता है तो निश्चित तौर पर परिवार भी उसमें आगे अपनी भागीदारी निभाता है। और बेटी जिस तरीके से हमारी बेटियों के लिए जन्म से लेके लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तक, उनके विवाह तक की चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो बहनों और बेटियों को सशक्त और उनके सशक्तिकरण की जो बात हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। वही कांग्रेस नारी शक्ति योजना लेके आ रही है, क्या कहना चाहिए? जैसी योजना रहेगी। देखिए, कांग्रेस तो पहले भी बहुत सारी योजना का जिक्र किया है। जब 15 महीने की सरकार बनी थी, संबल योजना थी और बहुत सारी योजनाएं थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही थी। उनने 15 महीने में वो योजनाएं बंद कर दी थी। तो वो नई योजना क्या लाएगी? जब उन्हें ऐसा लगा कि लाडली बहना योजना शुरू हो रही है और 10 जून से बहनों के खाते में पैसा आने वाला है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके वो घबरा गए और झूठा वादा। और जो मैं तो ये कहती हूँ बहनों से कि आप सबके माध्यम से कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फॉर्म भरने में दिए हैं जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि वो डॉक्यूमेंट्स ही कहीं उनके वापस ना मिले तो बहनों को चिंता कर लेनी चाहिए जिन्होंने अगर दिए हैं तो, क्योंकि वो योजना शायद मुझे नहीं लगती कभी वो शुरू होगी। तो बीजेपी के राज में भी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। बेरोजगारी की बात करें तो वो भी आत्महत्या की कगार पर है, किसान परेशान हो रहे हैं लगातार। गैस सिलेंडर जो है कांग्रेस की सरकार में जो 800 रुपये का मिलता था, 1300 रुपये में 1200 रुपये का गैस। बहुत सारी चीज़ों में इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।